चलो, आप सबकी तबीयत ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. अभी तक तो आइडेंटिकल नहीं। फंक्शन नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। अपना ध्यान रखें, बल्कि मुझे थोड़ा तबीयत हल्की डाउन लग रही थी, आप लोग अपना ध्यान रखें। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शंस, ये पढ़ते हैं। टू फंक्शंस fx एंड gx, दो फंक्शंस fx और जो gx हैं आर सेट टू बी आइडेंटिकल, आर सेट टू बी identical if and only if, first one, domain of fx is equal to domain of gx। fx और gx का सबसे पहले आप चेक करिए कि डोमेन सेम होना चाहिए दोनों फंक्शंस का। एंड सेकेंड पॉइंट देखिए कि दोनों की रेंज सेम होनी चाहिए। रेंज ऑफ fx should be equal to range of gx। range of fx is equal to range of gx। डोमेन दोनों फंक्शंस के सेम हो, रेंज सेम हो, एंड केवल डोमेन रेंज सेम होने से ही नहीं, और एक एक वैल्यू पर हर एक x के लिए जो fx की वैल्यू आ रही है वही वैल्यू आए gx की। तो क्या लिखा? fx इज इक्वल टू gx, fx gx के बराबर हो। ये साइन है फॉर एवरी, इसका साइन है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g और डोमेन ऑफ g, क्योंकि दोनों ये तो बराबर ही है, f और g का डोमेन सेम है। कोई भी x की वैल्यू लीजिए, उन दोनों के लिए fx और gx की वैल्यू सेम आनी चाहिए, मतलब वही फंक्शन फिर से हो जाए तो फंक्शन आइडेंटिकल है और इक्वल है। नोट कर लीजिए इसे, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस, check whether the following functions are identical or not। ये चेक करें कि ये जो फंक्शंस हैं ये आइडेंटिकल हैं या नहीं। फर्स्ट है fx बराबर sin x एंड gx इज इक्वल टू cos x। fx बराबर sin x एंड gx इज इक्वल टू cos x। Sir, not identical. नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। डोमेन रेंज दोनों के सेम है। वैसे अगर आप देखें तो दोनों के डोमेन और रेंज क्या है? सेम Same है। डोमेन f का ले या g का, साइन और कॉस दोनों का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। रेंज दोनों की ही -1 से 1 होती है। दोनों की वैल्यूज भी कुछ वैल्यू पे इक्वल होती है, π/4 पे इक्वल है, लेकिन हर वैल्यू पे सेम होना चाहिए। अगर आप कहें π/6 sin π/6 cos π/6 इक्वल नहीं है, एक एक पॉइंट सेम हो तो आइडेंटिकल है। ग्राफ एग्जैक्टली सेम बन जाए बट sin x इज नॉट इक्वल टू cos x, sin x cos x के बराबर नहीं है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी x के लिए ऐसा नहीं होता, देयरफॉर नॉट आइडेंटिकल। तो इसलिए ये फंक्शंस आइडेंटिकल नहीं। समझ रहे हैं? कोई डाउट है किसी बच्चे को? सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे fx बराबर x अपॉन x एंड gx इज इक्वल टू 1। fx बराबर x अपॉन x एंड gx इज इक्वल टू 1।
सर नॉट आइडेंटिकल। नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। क्यों? पहले का डोमेन क्या है fx का? r माइनस 0 रियल नंबर है लेकिन जीरो नहीं है, क्योंकि 0/0 डिफाइंड नहीं होता। लेकिन दूसरे जी का डोमेन क्या है? रियल नंबर। ये दोनों सेम है लेकिन जब जीरो नहीं है, लेकिन जीरो पे ये डिफाइंड है जी, एफ तो डिफाइंड है नहीं, हर एक पॉइंट पे सेम होना चाहिए। तो जीरो के लिए अलग हो गया, देयरफॉर नॉट आइडेंटिकल, इसलिए आइडेंटिकल नहीं है। सबसे पहले डोमेन देख लीजिए, डोमेन ही अलग आ रहा है तो आइडेंटिकल नहीं है। डोमेन सेम आ गया तो फिर देखेंगे रेंज या वैल्यू देख लीजिए फंक्शन की, उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे fx बराबर ln x माइनस वन प्लस ln x माइनस टू, x माइनस वन लिखा है, वापस लिख देता हूँ। ln x माइनस वन प्लस ln x माइनस टू, ये है fx, ठीक है। एंड gx है ln x माइनस वन इंटू x माइनस टू। So not identical. नॉट आइडेंटिकल। देखिए log m प्लस log n, log m इंटू n ही होता है, लेकिन कब होता है? जब m n दोनों ग्रेटर देन जीरो हो, तो वहां कुछ कंडीशंस के साथ। अब यहाँ पर भी देखिए, फर्स्ट का अगर मैं डोमेन निकालता हूँ तो पहला लॉगरिथम भी डिफाइंड होना चाहिए। फर्स्ट लॉगरिथम कब डिफाइंड होता है? x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। एंड सेकेंड लॉगरिथम कब डिफाइंड होगा? x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से आया x ग्रेटर देन वन एंड यहाँ से आया x ग्रेटर देन टू, तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या हुई? x ग्रेटर देन टू। तो f का डोमेन आ गया 2 से इंफिनिटी। वही g के बारे में, ब्लॉक के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो, तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। रियल नंबर लाइन पे देखिए, बना लिया 1 2 प्लस माइनस और प्लस। तो यहाँ से डोमेन क्या आया? जी का डोमेन आया माइनस इंफिनिटी से वन यूनियन वन से इंफिनिटी, सॉरी 2 से इंफिनिटी। तो डोमेन दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे इसमें जीरो रख दें तो भी डिफाइंड है, माइनस वन इंटू माइनस टू कितना आएगा? 2 आ जाएगा, डिफाइंड है। लेकिन ये डिफाइंड नहीं है, तो एफ और जी अलग अलग वैल्यूज पे डिफाइंड है, तो इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग? नॉट आइडेंटिकल। तो ये फंक्शंस आइडेंटिकल नहीं है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए, fx बराबर ln x स्क्वायर एंड gx बराबर 2 ln x। So not identical. नॉट आइडेंटिकल। नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। फिर से डोमेन पहले चेक करिए, डोमेन ही अलग अलग आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? नॉट आइडेंटिकल। तो फर्स्ट का डोमेन क्या हुआ? एक्स स्क्वायर, लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर लिखा ग्रेटर देन जीरो। एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, नेगेटिव का स्क्वायर भी ग्रेटर देन जीरो होता है। लेकिन यहाँ ln x कब डिफाइंड होगा? x ग्रेटर देन जीरो, तो डोमेन हुआ जीरो से इंफिनिटी। अब कोई कहे कि 2 यहाँ ले सकते हैं, तो 2 लेंगे तो रूट एक्स स्क्वायर मॉड x लिखेंगे तो आइडेंटिकल होगा। 2 ln मॉड x और ln x स्क्वायर आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन 2 ln x है तब नहीं, रूट एक्स स्क्वायर मॉड x होता है। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ? नॉट आइडेंटिकल। ये फंक्शंस आइडेंटिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, एफ एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू 1।
सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स Not identical. क्या 1 के बराबर होता है हमेशा? लेकिन जहां डिफाइंड हो वहां पे होता है। यहाँ देखिए gx हमेशा 1 के बराबर है, कोई भी रियल नंबर, लेकिन सेक और टेन कब डिफाइंड होते हैं? रियल नंबर, लेकिन पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं होते सेक और टेन। तो दोनों का डोमेन अलग अलग आ गया, देयरफॉर नॉट आइडेंटिकल। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे एफ एक्स बराबर रूट ओवर 1 माइनस एक्स इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स, जी एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करेंगे कि आइडेंटिकल है या नहीं, यही चेक कर रहे हैं हम लोग। चेक करिए आइडेंटिकल होंगे या नहीं ये फंक्शन। सर आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है इस बार। यस सर आइडेंटिकल। कैलकुलेट कीजिए वैसे ही डोमेन। देखिए बाकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, लेकिन पहले देखिए कहाँ डिफाइंड है। तो दोनों स्क्वायर रूट डिफाइंड होने चाहिए। पहला स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा? जब 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब एक्स क्या हुआ? लेस देन आर इक्वल टू 1। दूसरा स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब एक्स क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 1। इन दोनों का इंटरसेक्शन एंड लगा है, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, तो क्या है? -1 से बड़ा। यही एफ का डोमेन है, -1 to 1। जी एक्स का डोमेन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फैक्टराइज हो गया। रियल नंबर लाइन से देख लिया, प्लस माइनस एंड प्लस, क्या वैल्यू आई? निगेटिव में -1 से 1, मतलब इसका डोमेन क्या हुआ? -1 से 1। दोनों इक्वल है, डोमेन इक्वल है, बाकी वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो रेंज सेम आ जाएगी अगर एक्स सेम है तो। ठीक है, और एफ एक्स की वैल्यूज भी सेम आ जाएंगी, देयरफॉर आइडेंटिकल। तो कैसा हो गया? आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। 7 एफ एक्स बराबर कॉस एक्स एंड जी एक्स बराबर 1 अपॉन सेक एक्स। Sir, not identical. नॉट आइडेंटिकल। cos x का डोमेन रियल नंबर, ये हमेशा डिफाइंड 1 बाई सेक एक्स cos x ही होता है, लेकिन सेक एक्स जहां डिफाइंड होगा तो सेक एक्स का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं। पाई बाई 2 रखने पे ये तो आ जाएगा 0, लेकिन ये 1 अपॉन सेक पाई बाई 2 डिफाइंड नहीं। सेक की वैल्यू पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे डिफाइंड नहीं होती, इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे? नॉट आइडेंटिकल। ठीक, ऐसे लिखें एफ एक्स बराबर सेक एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स। सर ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है, ठीक है, वेरी गुड, आइडेंटिकल होंगे, सही है। Sir, identical है सर। सेक एक्स का डोमेन है रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2।
cos x का रियल नंबर है, लेकिन 1/cos x से तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और डिनोमिनेटर cos x 0 कहाँ होता है? π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे। तो ये जो g है इसका डोमेन भी यही आ गया, और जैसे ही डोमेन सेम आया वैल्यू तो सेम है ही, 1/cos x sec x ही होता है जहां भी डिफाइंड है, तो जहां डिफाइंड है वहां पे इसी के बराबर हो गया। और सेम है डोमेन, रेंज और वैल्यू सेम आएंगे, देयरफॉर आइडेंटिकल। 9 fx बराबर √1 - cos 2x/2 एंड gx बराबर sin x। एंड gx बराबर sin x। Sir, not identical. Sir, not identical. नॉट आइडेंटिकल। Sir, not identical. Not identical. ठीक है, सही है आप लोग का आंसर, नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं आएगा। डोमेन सेम आ रहा है इस बार, डोमेन सेम है, क्या चेंज है? रेंज चेंज है। कैसे? ध्यान से देखिए, 1 - cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है? 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 बन गया √sin स्क्वायर। √sin स्क्वायर x क्या होगा? Mod sin. बोलिए, Mod मॉडुलस sin x। ये बात ध्यान रखें, sin x नहीं लिखना है, तो मॉड sin x। तो रेंज, डोमेन तो दोनों का रियल नंबर है, लेकिन मॉड है तो ये रेंज क्या हो गई? केवल पॉजिटिव। यहाँ पे sin 0 x से की होगी -1 से 1, मॉड लेते हैं 0 से 1, जबकि g की रेंज -1 से 1 sin x की। डोमेन दोनों का यही है, रियल नंबर, रेंज अलग है, देयरफॉर नॉट आइडेंटिकल। समझ रहे हैं आइडेंटिकल नॉट आइडेंटिकल कैसे चेक करते हैं हम लोग? अगला क्वेश्चन लिखेंगे 10th। fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड gx बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। Sir, not identical. Sir, not identical. ये प्रॉपर्टी बताई थी आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में। ये वैल्यू क्या होती है fx की? ये वैल्यू 0। क्यों? x कोई भी रियल नंबर रखें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? 0 से 1, और 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे 0 फॉर एवरी रियल नंबर। f का डोमेन रियल नंबर, g का भी डोमेन रियल नंबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? इंटीजर, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो g की वैल्यू भी क्या होगी? 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट में प्रॉपर्टी में लिखवाया था दोनों ही 0 होते हैं फॉर एवरी x, तो दोनों 0 के बराबर। कोई भी x लीजिए, दोनों का डोमेन सेम है, वैल्यू सेम है, आइडेंटिकल है फंक्शन, तो इसलिए फंक्शन कैसे है? आइडेंटिकल फंक्शन। आइडेंटिकल फंक्शन है बेटा, इस बार देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. चेक कर लें सभी लोग, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसमें पूछ लीजिए, ठीक है? No, sir. क्लियर है? चलो 11th लिखिए, fx बराबर सिग्नम ऑफ x² + 1 एंड gx बराबर sin² x + cos² x।
Sir, identical. आइडेंटिकल, ठीक है। डोमेन क्या है दोनों का? रियल नंबर Yes, sir. है ना, दोनों का ही डोमेन रियल नंबर। एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू बना हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 1 तो ऑलवेज पॉजिटिव, और सिग्नम के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आई? 1 फॉर एनी रियल नंबर। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी यहाँ से 1 फॉर एवरी एक्स। हुआ? दोनों का डोमेन सेम और वैल्यू सेम, देयरफॉर आइडेंटिकल। तो इसलिए कैसे फंक्शंस होंगे? आइडेंटिकल फंक्शंस होंगे। कल लिखेंगे एफ एक्स बराबर 12 में लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, और जी एक्स लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। बताइए क्या लिखेंगे इससे? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। कैसे लिख सकते हैं? इस न्यूमरेटर वाले 1 को लिखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हो, अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। डिवाइड करो, पहले वाले में साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा क्या? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। दूसरे में कॉस स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स। 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो दोनों सेम है, सेम है तो कैसे है? आइडेंटिकल हुए? बोलो, आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. बताइए कोई दिक्कत है इसमें? 13 एफ एक्स इक्वल टू log e to the base x and gx is equal to 1 upon log x to the base e। बताइए कैसे हो? फिर ये बताइए आइडेंटिकल है या नहीं है? इसका डोमेन क्या है? रियल नंबर कि x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 log बेस में नॉट इक्वल टू 1, 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इसका डोमेन log के अंदर ग्रेटर देन 0, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो log x बेस ही 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x 1 भी नहीं होना चाहिए। तो क्या है? सेम है। इसका डोमेन भी क्या हुआ? 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। बाकी बेस चेंज थ्योरम से हमें पता है log a बेस b किसके बराबर होता है? 1 अपॉन log b बेस a के इक्वल होता है इफ दे आर डिफाइंड एट सेम प्लेस। तो सेम प्लेस पे डिफाइंड है क्या? सेम प्लेस पे डिफाइंड है, बाकी वैल्यू सेम आएगी, देयरफॉर कैसे फंक्शन आए? Identical. आइडेंटिकल। तो ये फंक्शंस आइडेंटिकल होंगे। देख लीजिए, बताइए कोई दिक्कत है इसमें तो किसी को भी?
ठीक है, क्लियर है, नोट कर लिया सबने? Yes, sir. ठीक है बेटा।